ईमानदार लकड़हारा। अरे चंपा, क्या कर रही हो बहन? लगता है ठंड पड़ रही है। आग जलाने के लिए लकड़ी काट रही है। ईना मीना जी का हट जाओ। मेरे हाथों से कुल्हाड़ी छूटी तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। कुल्हाड़ी के बिना लकड़ी कैसे काटूंगी? मुझे कैंप फायर जलानी थी। चंपा, रोने की जरूरत नहीं है मेरी दोस्त। ये ले तेरी कुल्हाड़ी। हाँ? अरे कुल्हाड़ी से मुझे एक बहुत ही प्यारी कहानी याद आ रही है। ईमानदार लकड़हारा की कहानी। ईमानदार लकड़हारे की कहानी? हाँ, ईमानदार लकड़हारा की कहानी। क्या तुम सब लोग सुनोगे? तो सुनो। सुरेंद्रपुर नाम का एक गांव था। धानजी नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। आटे का आ, बल्ले का ब, स्त्री का ई। पिताजी, ई से और क्या होता है? और ई से ईमानदारी। धानजी भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन धानजी की समझ पानी की तरह साफ थी और वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार सिखाता था। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई सच्ची लगन और ईमानदारी से करना। इससे जीवन में हमेशा आनंद मिलेगा। पिताजी, ये बात तो हमारे मास्टर जी भी कहते हैं। धानजी अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। धानजी छोटी छोटी बातों में खुश थे। धानजी रोज सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता था। भाग्यवान, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं सूरज ढलने से पहले लकड़ियां काट कर घर लौट आऊंगा। सूखा पेड़, सूखा पेड़। अरे ये तो हरा पेड़ है। हरा पेड़ काटना पाप है। मुझे तो सूखा पेड़ चाहिए। आहा, ये पेड़ सूखा है। इसको काटने से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं और मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी दुलारी। साथी हम एक दूसरे के, जिंदगी हमने साथ गुजारी। मिले चाहे हमें जितना, खुश रहे हम उतना। लालच से हमें क्या करना, लकड़ी काट कर रोज है चलना। मैं और मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी दुलारी। ओहो, इतनी सारी लकड़ियाँ, बहुत मेहनत लगी होगी। हाँ? ठीक कहती हो बहन चंपा। धानजी का एक पड़ोसी था खिमजी। खिमजी एक आलसी लकड़हारा था जो बहुत बदमाश था। ओ, इतनी ही सारी लकड़ियाँ? आ गए आप। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थके होंगे। पिताजी, हाँ, धानजी ने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर रखी हैं। मैं भी थोड़ी लकड़ियां चुरा लेता हूँ। उससे मेरा खर्चा निकल जाएगा। वैसे भी ईमानदारी से काम करने में कोई मजा नहीं है। लीजिए सेठ जी। आओ आओ धानजी, तुम्हारी सूखी लकड़ियां दे दो। जी सेठ जी, ये लीजिए। ये लो, वजन के हिसाब से तुम्हारे पैसे। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी। धानजी का पूरा परिवार छोटी छोटी खुशियों में खुश था। धानजी रोज की तरह सुबह में जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ा था।
क्यों धनजी राम, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आह, चंपा, लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहा हूँ, जैसे रोज जाता हूँ। सुना है नदी के पास कुछ पेड़ सूखे हैं, लेकिन नदी बहुत गहरी है। जरा संभल के लकड़ी काटना, समझे? ये तो तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। तो फिर लगे रहो। चंपा के कहने के हिसाब से धांजी नदी के किनारे आकर सूखा पेड़ ढूंढ लेता है। पेड़ अभी बूढ़ा हो चुका है, नदी पास में है, फिर भी सूख गया। चल मेरी कुल्हाड़ी, काम पे लग जाएं। मैं और मेरी कुल्हाड़ी, यही है मेरी दुलारी, साथी हम एक दूसरे के। अरे बाप रे, कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, नदी में गिर गई। ये मुझसे क्या हो गया? अगर कुल्हाड़ी वापस नहीं आई तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? मेरी बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? क्यों रो रहे हो बच्चे? मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में गिर गई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी पानी से वापस ला कर देती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी जिसके कारण तुम परेशान हो रहे हो? जी नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ताज्जुब की बात ये थी कि कुल्हाड़ी सोने की होने के बावजूद धांजी को लालच नहीं था। मेरी कुल्हाड़ी वापस नहीं आई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जलपरी नदी में वापस जाती है और फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी के चेहरे पर और भी प्रसन्नता है। इस बार जलपरी वापस नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी लाती है। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। शुक्रिया। सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी ना लेकर अपनी लोहे की मामूली कुल्हाड़ी वापस ली। धांजी की ईमानदारी देखकर जलपरी कहती है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ और ईमानदारी का इनाम तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। ये लो, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ इनाम में देना चाहती हूँ। इसे तुम रख लो, इससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शुक्रिया। ऐसा कह के जलपरी पानी में चली जाती है। धांजी खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। चंपा मंकी धांजी को अपने दूरबीन से दूर से देखती है। धांजी के हाथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर चौंक जाती है। धनजी के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी तो समझ में आई, लेकिन सोने की, चांदी की कुल्हाड़ियाँ ये कहाँ से मिली होंगी? लगता है पता करना पड़ेगा। धांजी तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर जा रहा है। चंपा मंकी भी हकीकत जानने के लिए धांजी के पीछे जा रही है। हैं? धांजी के हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी तो समझ में आई, लेकिन सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां धांजी को किसने दी होंगी? मुझे तो आज तक ऐसी कुल्हाड़ियां किसी ने नहीं दी। मैं भी लकड़हारा हूँ। लगता है इसका पता लगाना ही पड़ेगा। क्या तुम भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के बारे में जानने आई हो? जी, बिल्कुल सही समझा तुमने। आओ सुनते हैं। हाय राम, ये आपके हाथ में क्या है? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये सोने की और ये चांदी की कुल्हाड़ी है जो मुझे इनाम में मिली है। धांजी अपनी पत्नी को नदी के किनारे पर हुई सारी घटना के बारे में बताने लगा।
धांजी की पत्नी ये सारी बातें सुनते सुनते बहुत खुश होने लगी। धांजी की पत्नी को धांजी की ईमानदारी पर नाज हो रहा था। अब खिमजी और चंपा मंकी को भी सारी कहानी मालूम हो चुकी थी। और फिर मैं ये सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौट आया। इनाम पाकर भी और अधिक खुश मैं इसलिए हूँ कि ये इनाम ईमानदारी का है। इससे हमारे बच्चे सीखेंगे कि अच्छाइयों का परिणाम अच्छा ही मिलता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तो ये बात है। मैं भी कल सुबह होते ही नदी जाकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दूंगा और फिर देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर धांजी उसे मार्केट में बेचने निकल जाता है और देखते ही देखते धांजी धनवान बन गया है। दूसरी ओर खिमजी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी पाने की लालच में सुबह सुबह में सूरी नदी के किनारे पहुंच जाता है। लो, सूरी नदी तो आ गई। ये पेड़ सही रहेगा जिस पर से मैं अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिरा दूंगा। खिमजी भाई, क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाऊं? मुझे भी तो देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। लगता है जल परी के पास सोने की कुल्हाड़ी मांगने आए हो। लगे रहो, लगे रहो। खिमजी पेड़ पर चढ़ के अपने लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल काटने का नाटक कर रहा है और खिमजी जानबूझ के अपनी लोहे की कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिरा देता है। अरे मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? खिमजी के रोने पर सूरी नदी से एक जलपरी पानी के ऊपर आई। जलपरी को देखकर खिमजी खुश हो गया, लेकिन फिर एकदम रोने का नाटक करने लगा। क्यों रो रहे हो बच्चे? मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी जो पानी में गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी वापस नहीं आई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लाती हूँ। पिछली बार की तरह जलपरी पानी में चली गई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। जलपरी ने पूछा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी जिसके कारण तुम परेशान हो रहे हो? हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। लेकिन जलपरी नाराज होने लगी और बोलने लगी, तुम ईमानदार इंसान नहीं हो। अगर तुम ईमानदार होते तो सोने की कुल्हाड़ी कभी नहीं लेते। सोने के लालच में जो कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है वो मांगने लगे। तुम बहुत ही लालची हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। जलपरी नाराज होकर बिना कुछ वापस किए पानी में चली गई। खिमजी को सोने की कुल्हाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी पानी में चली गई। जो कुल्हाड़ी तुम्हारी थी ही नहीं, उसे मांगा तो खुद की कुल्हाड़ी भी खो दी तुमने। हाँ? आज से मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तो बताओ, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो बताओ हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? धनजी की बात निराली, गजब थी उनकी ईमानदारी। जलपरी के लालच पर भी चुनी उसने लोहे की कुल्हाड़ी। ईमानदारी से जियो जिंदगी, यही आज की सीख। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। भाई कुकू बांगी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं यो? बताओ भाई, क्या हुआ?
रो क्यों रहे हो भाई? कल रात को आइसक्रीम कुछ ज्यादा खा ली थी क्या? क्या बताऊं योयो, मेरी पत्नी सोना की याद आ गई। आज ही के दिन वो भगवान को प्यारी हो गई थी। आज ही के दिन 4 साल पहले सोना मुझे छोड़कर चली गई थी। सोना की आज पुण्यतिथि है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा कैसे हुआ? ये कहानी मेरी बीवी सोना और उसके सोने के अंडों की है। ये उन दिनों की बात है जब यार कोको, अपनी बस्ती की कॉलेज का लास्ट डे है। रात को कुछ पार्टी की जाए। बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है यारो, आज मौसम भी सुहाना है। कितनी खूबसूरत है ये। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जी, कुकू नाम है मेरा। पढ़ा लिखा हूँ और काबिल भी हूँ। मुझे पढ़ाई करने वाले मुर्गे बहुत अच्छे लगते हैं। पापा कहते थे कि दोस्त ऐसे चुनना जो काबिल हों और पढ़ाई में अव्वल नंबर हों। जी शुक्रिया। मेरा नाम सोना है। क्या बात है, अच्छे दोस्त पाना नसीब की बात है। अच्छी आदत, अच्छे दोस्त। हम लोग आज कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगी? जी, हाँ जरूर। तो आप आ जाना गार्डन में। अपने दोस्तों को भी साथ ले आना। मौसम कितना सुहाना है ना। मुझे बांग देना बहुत अच्छा लगता है और मैं बांग देने में माहिर बनना चाहता हूँ। मैंने सुनहरी मुर्गी पहली बार देखी है। इसमें कुछ खास बात है क्या? मैं सोने के अंडे जो देती हूँ इसलिए मेरा रंग सुनहरा है। और शायद इसलिए भी क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। जी शुक्रिया। मेरा मतलब हम सच्चे दोस्त हैं। कुछ समय के बाद हमारी शादी हो गई और हम साथ रहने लगे। एक बार हम एक पोल्ट्री में गए। हमने तय किया कि अगर हम पोल्ट्री फार्म में रहेंगे तो खाने पीने की झंझट खत्म हो जाएगी। पोल्ट्री में अंडे देने के बदले अच्छा खाना मिलता है। और फिर मैं और सोना पोल्ट्री में बब्बन को मिलने गए। अरे 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 मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। मेरी मुर्गी ने अंडा दिया। आज बहुत अंडे इकट्ठे हो गए। थैंक यू मेरी मुर्गी, थैंक यू। आज बहुत धंधा होगा, बहुत मुनाफा होगा। सलाम बब्बन सेठ। मेरा नाम कुकू। लोग मुझे कुकू बांगी के नाम से जानते हैं। कुकू बांगी तो हाँ ठीक है ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरी पत्नी है सोना। सलाम सेठ जी। हाँ सलाम सलाम। सुना है कि पोल्ट्री में काम करने से अच्छा गुजारा हो जाता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो और पोल्ट्री फार्म को अपना ही घर समझना। बस मुझे एक अंडा देते रहना। मैं और सोना पोल्ट्री में खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सोना ने सोने के अंडे देना शुरू कर दिया। कुकू, जी सोना। पहले मुझे अच्छा सा गाना सुनाओ।
हाँ मेरी प्यारी सोना, मेरी सुनहरी सोना, एक अच्छा वाला अंडा दे दे, दे 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 दे, एक सोने वाला अंडा दे दे, दे 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 दे, मेरी प्यारी सोना, मेरी सुनहरी सोना, और फिर सोना ने एक अंडा दे दिया, सोने का। मैं देखकर ही दंग रह गया। खुशी के मारे मैं बोल उठा, बधाई हो सोना, बधाई हो, तुमने वादे के मुताबिक सोने का अंडा दे दिया है। मैं अभी सेठ जी को ये सोने का अंडा देकर आता हूं। बब्बन सोने के अंडे लेकर मार्केट में एक सुनार को बेचकर आया। सोना का सोने का अंडा 100% असली था और बब्बन को सोने के अंडे का बहुत अच्छा दाम भी मिला। बड़ी माल तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या, 100% सोने का है, 100%। हाँ, ये तो 100% सोना, लेकिन ऐसी कौन सी मुर्गी ने दिया है ये अंडा? अरे आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो क्या? और फिर इस तरह सोना रोज सोने के अंडे देने लगी। हाँ, ये देख, इसने तो आज भी सोने का अंडा दिया। ना जाने क्या खा के बड़ी हुई है। बब्बन इन सारे अंडों को रोज मार्केट में सोनार के पास बेचकर बहुत धनवान बनने लगा। बब्बन अब अमीर बन गया था। बब्बन ज्यादा लालची और घमंडी हो गया था। बब्बन का एक दोस्त था, अशफाक। बब्बन को बहुत बार सलाह मशवरा किया करता था। आओ आओ मेरे दोस्त आओ। अशफाक सोने को देखकर बोलने लगा, वाह कितनी सुंदर मुर्गी है ये, सुनहरी मुर्गी, सोना, सोने के अंडे देने वाली सोना। अशफाक बब्बन को कोने में ले जाकर कुछ कहने लगा। बब्बन सुनो, ये सोने की मुर्गी जो रोज सोने का एक अंडा देती है, तो सोच, रोज सोने का एक अंडा देने के बावजूद भी मुर्गी के पेट में अंडे खाली नहीं होता, तो मुर्गी के पेट में कितने सारे सोने के अंडे होंगे। हाँ, ये बात तो सही है। सोच, अगर इस मुर्गी के पेट को काट कर देखे तो कितने सारे सोने के अंडे एक साथ तुझे मिल जाएंगे, और ऐसा करने से तू एक ही दिन में बहुत ही धनवान बन जाएगा। अशफाक की बातों से बब्बन के मन में लालच जागी। बब्बन ने सोचा, अशफाक सही कहता है, मुर्गी के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, क्यों ना मैं मुर्गी को काट के उसके पेट के सारे सोने के अंडे निकाल लूं और एक ही बार में मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। हाँ हाँ क्या? और उस रात को बब्बन मेरी सोना को फिर क्या हुआ? उस राक्षस ने मेरी सोना को काट दिया, इस इरादे से कि सोना के पेट में जितने भी अंडे हैं वो उन्हें एक साथ हासिल कर लेगा। सोने के अंडे तो नहीं निकले, लेकिन मैंने मेरी सोना को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और उस पाखंडी बब्बन को भी बहुत पछतावा हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? किसी की बात सुनकर ज्यादा सोने के अंडे पाने के लालच में, धनवान बनने के लालच में रोज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही काट डाला।
ये मैंने क्या कर दिया? आज मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली। लालच बुरी बला है।